Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। अब देखिए, थर्सडे वाली क्लास के अंदर हम लोग जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस का भी स्केड्यूल शेयर किया था। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वी विल बी परफॉर्मिंग ईयरली पास पेपर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 2023 अक्टूबर नवंबर से P3 से मैं स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों को पहले, क्योंकि हम लोग P4 की तो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस वैसे कर चुके हैं, लेकिन ऑफकोर्स 2023 के मैंने पेपर्स नहीं करवाए आप लोग को अभी तक P4 के भी, तो वो भी हम लोग ऑनलाइन भी कवर अप कर रहे होंगे। लेकिन अब जो हमारा मीन वाइल मैं चाह ये रहा हूँ कि रमजान के अंदर अंदर मतलब ये जितनी भी हमारे पास 4 वीक्स हैं या चले 3 वीक्स भी हो, तो हम लोग अपना सिलेबस क्या करें वाइंड अप कर लें। ठीक है, ताकि जब वंस सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है भाई, और थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बेहतर फील होती हैं। सिलेबस के डोमेन में अगर बात करें तो हमारे पास बचा क्या क्या है, तो हार्डवेयर का चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट नहीं कराया था। हार्डवेयर का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। तो आज कोशिश करता हूँ कि आज वो सारी चीज़ें आप लोग कवर अप करवा दूँ जितनी मैक्सिमम करवा सकता हूँ। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा बच्चों आप लोग मुझे गाइड करेगा। P4 की थ्योरी रहती है। ठीक है, लाइक आपके पास डेफिनेशंस हैं कि आपके पास प्रोग्रामिंग कितनी टाइप्स की होती है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, फिर बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन। बिग ओ नोटेशन एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास 15-20 मिनट का, तो वो एक टॉपिक है हमारे पास। तो ये हमारे पास अभी व्हाट आई थिंक ये बस बचा है हमारे पास। इसके अलावा तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है जी। एआई की थ्योरी रहती है हमारे पास ऑफ कोर्स, तो वो भी लाइक 10-15 मिनट का टॉपिक है इतना कि वो मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर। तो आई थिंक इसके अलावा तो हमारे पास कुछ रहता नहीं है। एक दफा आप लोग भी सिलेबस ओवरव्यू कर लेगा जब हम लोग कंप्लीट कर लें। तो आज हम बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास पहली चीज जो आती है, लेट्स स्टार्ट। हमने ट्रांसलेटर्स, अच्छा ट्रांसलेटर्स के अंदर भी हमने एक टॉपिक नहीं करा हुआ, याद आ गया। आरपीएन नहीं करवाया मैंने ख्याल से, करवा दिया, दोनों करवा दिए बस, ठीक है फिर तो ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ, मुझे अच्छा ये लिखा हुआ है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन है। और बीएनएफ, ये बीएनएफ के क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने आप लोगों को सारे। बेस्ट P4 की थ्योरी P3 में आती है बेटा, तो P3 के अंदर करवाऊंगा वो कवर अप। ठीक है, वो P4 की थ्योरी है, प्रोग्रामिंग की थ्योरी होती है, लेकिन वो P3 में टेस्ट करता है आपके पास। लाइक बिगो हो गया, ये सब असेंबली लैंग्वेज इवन हो गया, ये सब P4 का पार्ट है, लेकिन वो P3 में टेस्ट करता है आपके पास। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, एंड दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड हार्डवेयर। मैं आप लोगों को करवा रहा था हार्डवेयर। हार्डवेयर कहाँ गया, हार्डवेयर। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के चैप्टर के अंदर मैंने आप लोग को फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए थे, जे के फ्लिप फ्लॉप। मैंने आप लोग को ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था, मैंने आप लोग को एड्रेस पढ़ाए थे, मैंने आप लोग को बूलियन एलजेब्रा पढ़ाई थी, मैंने आप लोग को कर्नाफ मैप्स पढ़ाए थे, के मैप्स। अब इसके अलावा भी बच्चों इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, और तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और इंशाल्लाह ताला आई थिंक आप लोग की मंडे को पहले ऑनलाइन, मंडे वेडनेसडे रखा हुआ मैंने आप लोग का टाइम। तो मंडे की रात को भी आप लोग की एक P3 का एक पूरा हम लोग पूरा पास पेपर एक ही क्लास के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। वो तो 2 आवर्स मैंने इसलिए रखा है, कभी कभार ऐसा होता है पास पेपर 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाता है, कभी 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाता है, कभी वो 2 आवर्स के अंदर ही हो रहा होता है। तो ये विंडो मैंने 2 आवर्स की इसलिए रखी है क्योंकि वो आप लोग को एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ मैं साथ साथ कि भाई ये ऐसी चीज है, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, एंड सो ऑन। तो आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस बच्चों इज रिस्क वर्सेस सिस्क। प्रोसेसर्स, टॉपिक का नाम है, प्रोसेसर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, रिस्क एंड सिस्क। तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर्स होते हैं बच्चों, एक कहलाता है रिस्क, एक कहलाता है सिस्क। रिस्क प्रोसेसर्स क्या होते हैं आपके पास, दे आर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। और सिस्क बच्चों क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स रिस्क के अंदर बच्चों आपके पास क्या होता है, ये दो तरह के प्रोसेसर्स आते हैं आजकल, मतलब मॉडर्न डेज के अंदर ये दो प्रोसेसर्स आते हैं हमारे पास। यहां पे हमारे पास फ्यूअर इंस्ट्रक्शन सेट होता है आपके पास। इंस्ट्रक्शन सेट से मतलब बच्चों लाइक LDR, ये स्टेटमेंट्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, LDR तो मतलब डाटा मूवमेंट, तो इंस्ट्रक्शन ये सेट होता है, डाटा मूवमेंट स्टेटमेंट्स, एडिशन की स्टेटमेंट्स, आपके पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, तो ये सेट कहलाते हैं पूरे। तो इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, कम होते हैं। एंड बच्चों सिस्क में ये आपके पास क्या होते हैं, वी आर हैविंग मोर इंस्ट्रक्शन सेट्स आर अवेलेबल। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रोसेसर्स को रेफर कर रहा है। हाँ दोनों कंप्यूटर्स ही हैं, आपके प्रोसेसर की टाइप डिफरेंट है, ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट है दोनों का। अनदर वन बच्चों आप लोगों को एक और डिफरेंस पता, बहुत सारे डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे, स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बच्चों आप लोगों को याद होगा, ऑप कोड ऑपरेंड A1 में पढ़ा था आप लोगों ने, पहले ऑप कोड होता है फिर ऑपरेंड, तो ये फॉर्मेट होता है आपके पास। तो ये फॉर्मेट आपके पास बहुत बड़ा होता है। यहां पे मैनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। सिर्फ एक चीज बच्चों रिस्क में ज्यादा होती है, और वो चीज होती है भाई हमारे पास, रिस्क के अंदर बच्चों एक चीज ज्यादा होती है, दैट इज मल्टीपल रजिस्टर्स आर अवेलेबल। और यहां पे जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, ओनली फ्यू रजिस्टर्स आर अवेलेबल। यहां पे बच्चों एड्रेसिंग मोड भी कम होते हैं आपके पास, फ्यूअर एड्रेसिंग मोड्स, और यहां पे मैनी एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल। एड्रेसिंग मोड्स बच्चों आई होप यू पीपल रिमेंबर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। अच्छा एग्जामिनर इस टॉपिक के अंदर स्ट्रेट सवाल देता है, वो आपको बहुत सारे देगा, बोलेगा रिस्क कौन सा सिस्क कौन सा टिक करो, या बोलेगा डिफरेंशिएट करो बिटवीन बोथ ऑफ देम, 3 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। अनदर वन बच्चों, इसका जो सीपीयू होता है दैट इज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शंस आर हैंडल्ड बाय हार्डवेयर। और यहां पे बच्चों क्या होते हैं, यहां पे आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है दैट इज प्रोग्राम्ड बेस्ड। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग बच्चों यहां पे आप लोगों के पास परफॉर्म की जाती है, तो माइक्रो बेस्ड आपके पास यहां पे आपके प्रोसेसर्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम सीपीयू कहलाता है बच्चों ये, माइक्रो प्रोग्राम्ड, जी बोलो,
नहीं नहीं देखो, प्रैक्टिकली असल में सारा मसला है यहाँ पे पाइपलाइनिंग जो है ना, पाइपलाइनिंग रिस्क में ज्यादा आसानी होती है। पाइपलाइनिंग क्या होती है वो अगला टॉपिक है, तो उसको उस पाइपलाइनिंग, असल में पाइपलाइनिंग पढ़ानी है मुझे आज, तो पाइपलाइनिंग के लिए आप लोग की बेस बना रहा हूं अभी। तो पाइपलाइनिंग के लिए आपके रिस्क के मॉडल यूज किया जाता है आजकल। ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है। मैनी मतलब सारे कंप्यूटर्स आपके पास रिस्क बेस्ड होते हैं, अनटिल अनलेस वो सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो या कोई स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ना क्यों ना हो। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस के प्रोसेसर लगाते हैं, वरना जनरली क्या करते हैं हम लोग, वी अप्लाई रिस्क। जहां पे भी आपको मल्टीपर्पस है ना, तो आपको रिस्क यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम बच्चों इसका क्या होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम का मतलब बच्चों इसके अंदर एक रोम होती है, ये कंटेन करता है रोम, विच इज प्रोग्राम्ड। और अनदर वन बच्चों, पाइपलाइनिंग, वही वाली बात, अभी पाइपलाइनिंग बताऊंगा क्या होती है। पाइपलाइनिंग इज इजियर एंड यहां पे पाइपलाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स। और ये बच्चों आप लोगों के पास सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच को, रिस्क के प्रोसेसर सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच, और सिस्क सपोर्ट करता है बच्चों हमारे पास सपोर्ट्स हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच। So these are all the differences बच्चों that we have between RISC and CISC processors। RISC और CISC में बच्चों ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। याद करने का मैं आप लोगों को आसान तरीका बता दिया, RISC में हर चीज कम है एक्सेप्ट रजिस्टर्स, बाकी हर चीज में कम होगी। ठीक है, और ये आपके पास सपोर्ट करता है किसको, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है, और ये आपके पास सपोर्ट करता है हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है। और पाइपलाइनिंग बच्चों एक्चुअली हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो पाइपलाइनिंग जो है वो रिस्क में क्या होती है, आसान होती है, और पाइपलाइनिंग सिस्ट में क्या होती है आपके पास, इट इज वेरी डिफिकल्ट पाइपलाइनिंग प्रोसेस। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों पाइपलाइनिंग। लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, पाइपलाइनिंग। यहां पे करते हैं जरा पाइपलाइनिंग को परफॉर्म प्रॉपरली। तो पाइपलाइनिंग का वर्ड सुन के फहद क्या माइंड में आता है, पाइपलाइनिंग इंस्टॉलेशन, ट्रांसफर ऑफ डेटा, ज्यादा बेहतर नहीं, पाइपलाइनिंग पाइप के थ्रू डेटा जा रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों पाइपलाइनिंग, तो पाइपलाइनिंग इज एक्चुअली आपके पास अब ना डेटा की, चलो इनडायरेक्टली डेटा की बात होती है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल। तो अगर आप लोग पैरेलल के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हो तो दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। ये आपके पास आपका कंप्यूटर क्या होता है, एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर आप लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक वक्त में एक साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट करवाएं तो बच्चों देन इट्स कॉल्ड पाइपलाइनिंग। तो मैंने आप लोगों को पहले डेफिनेशन लिखवाई, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल, तो दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। फर्दर आपकी बुक की डेफिनेशन है बच्चों, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। तो पैरेलल के अंदर अगर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पाइपलाइनिंग।
अब बच्चों मैं आप लोग के सामने एक साइकिल बनाने जा रहा हूं। मेरे पास अच्छा, कभी भी मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो वी हैव टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग द 5 साइकिल्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शन को फैच करूंगा, इंस्ट्रक्शन फैच, हाँ बिल्कुल, एंड वी कॉल दिस बच्चों एज आई एफ, इंस्ट्रक्शन फैच। अगले स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करूंगा, इंस्ट्रक्शंस डीकोड। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों मैं इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेंड फैच करूंगा, फोर्थ स्टेप के अंदर मैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करूंगा, फिफ्थ स्टेप के अंदर मैं रिजल्ट राइट बैक कर दूंगा। दैट इज WB। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है ना, तो वो 5 इन साइकिल से गुजरेगा। पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर डीकोड होगा, फिर ऑपरेंड फैच होगा, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर उसका रिजल्ट जो है वो राइट बैक कर दिया जाएगा। अब मेरे पास लेट्स से बच्चों आई एम हैविंग 4 इंस्ट्रक्शंस A B C D। मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मुझे बताएं कितनी साइकिल्स लगेंगी इनको विदाउट पाइपलाइनिंग। एक इंस्ट्रक्शन को 5 चीजों से गुजरना है, 4 इंस्ट्रक्शन है विदाउट पाइपलाइनिंग। बच्चों कितनी साइकिल्स लग जाएंगी मेरे पास? 20। कैसे बताया तुमने? 5 into 4। एक इंस्ट्रक्शन को 5 साइकिल्स चाहिए तो 5 into 4। तो बिल्कुल मैंने ये बात नोट कर ली, नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट पाइपलाइनिंग इज इक्वल टू 20 into 4, oh sorry 5 into 4, that will be 20 cycles are required। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, these are the instructions। अब पाइपलाइनिंग के थ्रू करा के देखते हैं जरा जी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला ये एक ए इंस्ट्रक्शन है, बी एक इंस्ट्रक्शन है, सी एक इंस्ट्रक्शन है, डी एक इंस्ट्रक्शन है। अगर मुझे ए को एग्जीक्यूट करना है तो पहले क्या करूंगा, फैच करूंगा, फिर डीकोड करूंगा, फिर ऑपरेंड फैच करूंगा, फिर एग्जीक्यूट करूंगा, फिर रिजल्ट राइट बैक करूंगा। तो एक ए के लिए मुझे कितने स्टेप्स चाहिए? 5 साइकिल्स चाहिए। तो 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, टोटल 20 साइकिल्स। लेकिन दिस इज विदाउट पाइपलाइनिंग। अब पाइपलाइनिंग के थ्रू करके देखते हैं जरा कि कितनी साइकिल्स लगेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पाइपलाइनिंग का मतलब ही है ना कि पैरेलल के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। सो सबसे पहले बच्चों मेरे पास आ गया यहां पे इंस्ट्रक्शन फैच, देन इंस्ट्रक्शन डीकोड, देन ऑपरेंड फैच, देन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड द लास्ट साइकिल वाज रिजल्ट राइट बैक। तो मेरे पास बच्चों पहली साइकिल थी, मेरा इंस्ट्रक्शन नंबर ए मैंने क्या करवा लिया, फैच करवाया। फर्स्ट साइकिल के अंदर मैंने ए को फैच किया। ये एक दफा साइकिल बनाना सीख ली, आती है पेपर में, ठीक है? तो एक दफा आ जाएगी, बच्चों वाली साइकिल है, मतलब आप लोग को आ जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। सेकंड साइकिल के अंदर बच्चों ए को मैंने क्या करवाया, मैंने डीकोड करा। जब मैंने ए को डीकोड करा, अच्छा IF ID AI ये क्या, दीज आर द रजिस्टर्स। तो मैंने बच्चों क्या किया, अब बी को मैंने फैच कर लिया। सेकंड साइकिल के अंदर ए तो डीकोड होने जा रहा था, तो मैंने बी को क्या करवा लिया, फैच करवा लिया पैरेलल के अंदर। थर्ड साइकिल के अंदर अब आप लोग खुद समझदार हैं, ए का ऑपरेंड फैच हुआ, अब डीकोड कौन होगा, बी डीकोड हुआ, और सी को मैंने क्या करवा लिया, फैच करवा लिया। समझ में आ गई बात? अब ट्रेंड बना सकते हैं आप लोग। फोर्थ साइकिल के अंदर बच्चों ए को मैंने एग्जीक्यूट करा,
बी का मैंने ऑपरेंड फैच करा, सी को मैंने डिकोड करा और डी को मैंने क्या करवा लिया, फैच करवा लिया। ठीक है बस मैं जल्दी से अब ये कर दूं, आप लोग बिल्कुल ट्रैक के ऊपर आ गए। रिजल्ट राइट बैक, एग्जीक्यूट करा बी को, सी का ऑपरेंड फैच और डी को मैंने क्या करवा दिया, डिकोड कर दिया। सिक्स साइकिल के अंदर बच्चों आपका ए निकल गया, बी को मैंने रिजल्ट राइट बैक करवाया, सी को एग्जीक्यूट करा और डी का ऑपरेंड फैच हो गया। सेवेंथ साइकिल के अंदर बच्चों सी को मैंने रिजल्ट राइट बैक करा और डी का मेरे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हुआ। एट साइकिल के अंदर बच्चों सी भी एग्जीक्यूट हो गया और डी को मैंने क्या करवा दिया, डी का रिजल्ट राइट बैक। कुछ मिस तो नहीं करा ना मैंने, डी का मैंने रिजल्ट राइट बैक करवा दिया। तो बच्चों पहले कितनी साइकिल्स लग रही थी मेरे पास, 20, अब कितनी लग रही है, 8 साइकिल्स के अंदर मैंने अपना पूरा काम कर लिया। तो एग्जामिनर बोलता है भाई पहले कितनी लग रही थी, आपने बता दिया 20, अब आपने बोला विद पाइपलाइनिंग कितनी लग रही है, तो आपने बता दिया विद पाइपलाइनिंग नंबर ऑफ साइकिल्स आर 8। फिर वो बोलता है नंबर ऑफ साइकिल्स सेव्ड, सो 20 माइनस 8, कितनी साइकिल्स आप लोगों ने सेव कर ली, 12 साइकिल्स आर बीइंग सेव्ड। तो पाइपलाइनिंग का बच्चों ये वाला पार्ट आप लोग को इस तरह करना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई सवाल माइंड में आ रहा हो? अब देखिए बच्चों, अब आपके पास ना आपके एग्जामिनर ने पाइपलाइनिंग जो है ना, सिर्फ पाइपलाइनिंग आप लोग की बुक के अंदर सिर्फ रिस्क की पाइपलाइनिंग दी हुई है, सिस की पाइपलाइनिंग उसने आपकी बुक के अंदर नहीं दी हुई, कभी पूछता भी नहीं एग्जाम में। लेकिन सिलेबस में उसने एक छोटी सी गड़बड़ ये कर दिया, वो या तो मेंशन कर देता भाई पाइपलाइनिंग इन रिस्क आपको पता हो, लेकिन उसने पेपर में बच्चों लिखा है कि पाइपलाइनिंग इन, आप लोगों को जर्नल बस लिख दिया पाइपलाइनिंग पता होनी चाहिए। अब हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर्स हैं, हमारे पास रिस्क भी है और हमारे पास सिस भी है। तो भाई रिस्क की पाइपलाइनिंग तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, अच्छा सॉरी मैं तो ये बताना भूल गई, जो मैंने आप लोगों को पूरी पाइपलाइनिंग पढ़ाई है, दिस इज द पाइपलाइनिंग इन रिस्क की पाइपलाइनिंग की है। अब सिस्क में पाइपलाइनिंग, जल्दी क्यों आए हो बेटा इतनी, अच्छा कहां पे, फिजिक्स, सरकाशान, कितने क्लैश लगाएंगे वो भाई, हर वक्त क्लैश होता है उनके साथ मेरा। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं आप लोग को हाँ क्या बता रहा था, मैं आप लोग को बता रहा था भाई पाइपलाइनिंग इन रिस्क और सिस्क भी आपके पास पाइपलाइनिंग, लेकिन आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है। अब आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। तो भाई आपका एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर होता भाई, मैंने तो पाइपलाइनिंग सिलेबस के अंदर दी है, मैं आपसे सवाल करता भाई सिस्क की पाइपलाइनिंग भी क्या करें, जरा एक्सप्लेन करें, ठीक है। लेकिन सिस्क के अंदर बच्चों पाइपलाइनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और बड़ा मुश्किल टास्क होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन स्टिल होती है आपके पास। तो वो कैसे होती है, क्या होती है, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग बच्चों फॉर दैट एज वेल, पाइपलाइनिंग इन सिस्क। अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है, वो मैं ये पूछ सकता हूं भाई सिस्क में पाइपलाइनिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन, 3 मार्क्स, ठीक है। तो एक जनरल सवाल आपके पास ऐसा बन सकता है। तो मैंने यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया बच्चों, पाइपलाइनिंग इन सिस्क। ये रिस्क की पाइपलाइनिंग, सिक्स में भी हम लोग को रिस्क में ही कन्वर्ट करना पड़ता है एक्चुअली।
टेस्ट में भी पाइपलाइनिंग जब करते हैं हमें रिस्क में ही कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। तो मैंने बच्चों आप लोगों को लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर कि होता क्या, मसला क्या है इसके अंदर। तो बच्चों रिस्क प्रोसेसर, सॉरी हाँ, सिस्क प्रोसेसर्स do not fit pipeline architecture. To perform pipelining, instructions need to have similarities and same size as of other instructions. Instruction size should be same. लेकिन मसला क्या होता है सिस्क में, ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। हर इंस्ट्रक्शन बच्चों वेरिएबल लेंथ का होता है। सो दैट्स वाई टू परफॉर्म pipelining, instructions are broken down into smaller parts of same size। आपके इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, ब्रेक कर किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सेम साइज, एंड देन बच्चों क्या किया जाता है, सिस्क instructions are translated into sequence of internal risk instructions। So overall बच्चों सिस्क पाइपलाइनिंग is complex and not beneficial for processors। तो दिस वॉज बच्चों अबाउट द पाइपलाइनिंग इन सिस्क। मुश्किल क्यों है भाई, इंस्ट्रक्शन वेरिएबल लेंथ का है। जब इंस्ट्रक्शन वेरिएबल लेंथ का है तो बच्चों पाइपलाइन के अंदर आपके पास रूल है पाइपलाइनिंग का, हर इंस्ट्रक्शन का साइज सेम होना चाहिए। तो जब इंस्ट्रक्शन का साइज सेम नहीं होता फिर आप उसको इंटरनली ब्रेक करते हो सेम के अंदर,
फिर उसको ब्रेक करके फिर वही वापस यही साइकिल आपकी चलती है, कहां गई, यही साइकिल फिर चलती है, इंस्ट्रक्शन फैच, ऑपरेंड फैच एंड सो ऑन। तो आप सिस को भी इंटरनल आपको रिस्क ही अप्लाई करना पड़ता है, तो वो चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं बच्चों कि दैट्स व्हाई सिस के प्रोसेसर्स आर नॉट सुटेबल फॉर द पाइपलाइनिंग स्टफ। लेकिन अगेन ऑल्दो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन सिलेबस के अंदर एग्जामिनर ने डायरेक्ट हिट कर दिया कि पाइपलाइनिंग पता होनी चाहिए। अब वो मुझे ऐसा फील आता है कि एग्जामिनर का एजम्पशन ये था कि वो रिस्क की पाइपलाइनिंग की बात कर रहा होगा, लेकिन भाई अगर उसका एजम्पशन ये नहीं था तो हमें पाइपलाइनिंग सिक्स की भी एक ये नॉलेज होनी चाहिए कि सिक्स में पाइपलाइनिंग मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल साइज होता है आपके पास और आपके इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके पास सेम साइज के नहीं होते, सिमिलैरिटीज नहीं होती उनके अंदर। तो पाइपलाइनिंग के लिए ये चीज कंपलसरी है कि आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर सिमिलैरिटीज हो और वो सेम साइज की हो। ठीक है भाई, तो दैट वाज बच्चों अबाउट द पाइपलाइनिंग। अब हमारे पास हार्डवेयर के अंदर आखिरी टॉपिक आता है, सॉरी हाँ चले वो अलग ही टॉपिक है, वर्चुअल मशीन एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास, एंड दिस इज प्रोसेसर को हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया रिस्क एंड सिस्क, एक और बच्चों आपके पास अब रिस्क हो या सिस्क हो, अब उसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोसेसर्स को डिवाइड करते हैं। अगर सिंगल प्रोसेसर रखा हुआ है, अगर एरेज के अंदर हमने 3-4 लगा दिए, अगर हमने एरेज के अंदर 5-6 लगा दिए, हमने सुपर कंप्यूटर बना दिया, तो ये सब भी बच्चों अरेंजमेंट के ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन होती है। तो लेट्स राइट डाउन बच्चों अनदर हेडिंग, एंड दिस इज अगेन द हेडिंग इज सेम, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। So the first type of processor बच्चों, चार टाइप के होते हैं हमारे पास प्रोसेसर्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड SIST। SIST बच्चों स्टैंड फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। तो बच्चों ये भी आपके पास एक टाइप का प्रोसेसर है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिस्क सॉरी SISD जी। देखो वो कैटेगराइजेशन डिफरेंट है, यहां पे हम लोग कैटेगराइजेशन ना आप वर्किंग वाइज कर रहे हैं, ये मतलब प्रोसेसर की वर्किंग के इंस्ट्रक्शन किस तरह एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, और यहां पे हमारी कैटेगराइजेशन इज एक्चुअली अरेंजमेंट वाइज, कि आपके प्रोसेसर को किस तरह अरेंज किया जा रहा है। तो ये आपके पास टाइप ऑफ प्रोसेसर अरेंजमेंट वाइज है। ठीक है, तो ऐसा ही एसडी बच्चों सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम, और इस टाइप के प्रोसेसर आपके पास क्या करते हैं, आपको डायग्राम पता होनी चाहिए सारे प्रोसेसर्स की। दिस इज योर डाटा and these are your instructions। and this is your processor। तो एक डाटा बच्चों सिंगल डाटा सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डाटा सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक प्रोसेसर होता है आपके पास, मल्टीपल प्रोसेसर नहीं होता इसके अंदर। तो मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करा, वी हैव ओनली वन इंस्ट्रक्शन, ओनली वन इंस्ट्रक्शन applied on single data। सिंप्लेक्स कह सकते हो, मतलब वो अलग, थोड़ा वो अलग कैटेगराइजेशन है अगेन, वो हम ऊपर की बात करते हैं, फिर अभी हम इंटरनल प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं, वो हम लोग एक्सटर्नल लाइक मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के ऊपर हम वो वर्ड यूज कर सकते हैं। नो पैरेलल नो पैरेलल बच्चों
और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम, एक इंस्ट्रक्शन एक डाटा के ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। और इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी, सेंसर वर्सेस, वो जो आप लोगों ने बचपन में ओ लेवल्स में एग्जांपल पढ़ते थे, आप लोग A1 में भी शायद पढ़ी होगी। तो सेंसर और आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल यहां पे फिट होती है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों इज SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल data stream. The diagram बच्चों for this is this is again बच्चों data, this is your instructions, and this is the processor. तो हेडिंग क्या है भाई, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो बच्चों डाटा स्ट्रीम को आप लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अलग अलग डाटा स्ट्रीम आ रही है आपके पास, डाटा स्ट्रीम आपके पास अलग अलग है, डाटा स्ट्रीम आपके पास अलग अलग है, डाटा स्ट्रीम आप लोग के पास अलग अलग है, बट द इंस्ट्रक्शन इज सेम। तो सेम इंस्ट्रक्शन बच्चों इज बीइंग अप्लाइड ऑन डिफरेंट डाटा। सेम इंस्ट्रक्शन बच्चों इज बीइंग अप्लाइड ऑन डिफरेंट डाटा। और इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों आपके पास, यूज्ड इन early day computers, we are having array of processors one instruction is applied on different data। और इसके बारे में क्या आपको पता होना चाहिए, इसकी एक एग्जाम्पल थी ना आपके पास, याद नहीं आ रहा, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, वो उसने उसकी थी, आगे वाले की थी। ठीक है भाई, मुझे एक नज़र देखने देगा ज़रा, मैं इसकी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये क्या, इसकी एग्जाम्पल क्या थी, हार्डवेयर हार्डवेयर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, हाँ ये रही फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम। ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम्स के अंदर बच्चों इसको अप्लाई किया जाता है।
तो दिस इज अप्लाइड बच्चों ऑन फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। लाइक आप लोगों को चेक करना हो कि भाई सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो डाटा आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रक्शन एक ही होगा और रिजल्ट्स आपके पास होंगे कि नॉर्मल वैल्यू आ रही है, एबनॉर्मल डाटा आप प्रोवाइड करेंगे, आप एक्सट्रीम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे और फिर आप उसको अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका किस तरह आपका प्रोसेसर आपका आपका रिजल्ट काम कर रहा है, आपका डाटा किस तरह काम कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन आपका कोड किस तरह काम कर रहा है। ठीक है। थर्ड वन बच्चों इज सेम, ऑलमोस्ट सेम है आपके पास ये, दिस इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बट सिंगल डाटा स्ट्रीम। मल्टीपल instructions but single data stream। तो इसको भी बच्चों इन्वॉल्व किया जाता है, नॉट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। ये भी बच्चों फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। अब इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल बच्चों आपके पास एक दफा मार्किंग स्कीम के अंदर आपके एग्जामिनर ने दी हुई थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर काफी बुक में भी कुछ सच इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने उसके ऊपर काफी रिसर्च भी करा। तो मतलब वीडियो प्रोसेसिंग के लिए आपके पास इसको यूज किया जाता है, ये एग्जाम्पल गिवन थी, पास पेपर में सवाल आया था कि इट इज यूज फॉर वीडियो प्रोसेसिंग। लेकिन भाई वीडियो प्रोसेसिंग मैं बाकी अपने इन कंप्यूटर्स के ऊपर भी कर सकता हूँ, और मैंने कोई ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं पढ़ा, ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि कोई बहुत ही कोई स्पेशल सिनेरियो कि भाई वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर ये कंप्यूटर बहुत बेहतर परफॉर्म करे, तो मुझे भी ऐसा एविडेंस मिला। लेकिन आपके एग्जामिनर ने आप लोग को बताया हुआ भाई कि ये जो है स्पेशली ये कंप्यूटर यूज किए जाते हैं फॉर वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो पॉइंट आप लोगों को लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मतलब सही है, मैं इससे भी वीडियो प्रोसेस कर सकता हूं, मैं MI MD में भी वीडियो प्रोसेस कर सकता हूं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है सच। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑल्सो यूज्ड इन वीडियो प्रोसेसिंग। एंड द डायग्राम बच्चों इज अ सिंपल वन, वो सेम डायग्राम होगी आप लोग के पास, लेकिन अब क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस वेरी करेंगे अब आपके पास। और डाटा क्या हो जाएगा आप लोग का, इट विल बी सेम। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोसेसर्स एंड दे आर कॉल्ड MIMD कहलाते हैं आपके पास, तो दे आर कॉल्ड MIMD। MIMD क्या होते हैं आपके पास, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा स्ट्रीम एंड द डायग्राम बच्चों फॉर देम इज समथिंग लाइक दिस। हर प्रोसेसर के पास अपना डाटा होता है, अपना इंस्ट्रक्शन होते हैं। एवरी प्रोसेसर इज हैविंग ओन इंस्ट्रक्शन एंड ओन डाटा, ओन इंस्ट्रक्शन एंड ओन डाटा, ओन इंस्ट्रक्शन एंड ओन डाटा। तो आजकल बच्चों जो आपके कंप्यूटर्स आते हैं दे आर MIMD। तो जो मेरे जितने भी मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं डिवाइसेस हैं, दे ऑल आर MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा स्ट्रीम।
दीज आर मॉडर्न डे कंप्यूटर्स एंड यहां पे भी वी आर हैविंग एरे ऑफ प्रोसेसर्स। एरे ऑफ प्रोसेसर लाइक आपके पास लाइक पूरा एक एक ग्रिड की फॉर्म में ना आपके पास प्रोसेसर्स को अरेंज किया जाता है। लाइक इट्स लाइक दिस, पूरा एक ग्रिड क्रिएट किया जाएगा, एक प्रोसेसर, ठीक है। उन प्रोसेसर को फिर आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, सारे प्रोसेसर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो पूरा एक एरे ऑफ प्रोसेसर्स बनाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है इसका। इसका जर्नल मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इसके, मतलब आपके पास एक अरेंजमेंट के ऊपर मीनिंग है कि आपके पास एरेज का एक पूरा अरेंजमेंट के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। इसको एक और वर्ड भी कहते हैं, अभी अगले उसमें मैं लिखवाऊंगा, सर्वर फार्म भी कहते हैं इसे हम लोग, फार्मिंग कहते हैं इसे हम लोग। और बच्चों आखिरी हमारे पास यहां पे हेडिंग आती है, एंड दिस इज अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर, ये फॉलो करते हैं MIMD को फॉलो करते हैं, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को ये लोग फॉलो करते हैं, एंड दे आर बच्चों मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर्स। मैसिवली पैरेलल। अब क्वांटम कंप्यूटर्स तो अब आ रहे हैं ना बेटा, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी थी बस सिर्फ, वो तो एक एंक्रिप्शन मेथड था आपके पास। क्वांटम कंप्यूटर्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। मैसिवली बच्चों पैरेलल कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके पास, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्वर फार्म। और यहां पे क्या होता है बच्चों? मैनी प्रोसेसर्स आर अरेंज्ड टू परफॉर्म वन specific task। तो सुपर कंप्यूटर्स बच्चों क्या होते हैं आपके पास? लाइक बहुत सारे प्रोसेसर्स को हम लोग पैरेलल के अंदर अरेंज करते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क। वो एक सिंगल टास्क क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा सर्वर फार्म किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास था, पहले था, ये अर्ली 2000 के अंदर था। गूगल भी था पहले, गूगल को भी बीट कर दिया। अब अमेजोन के पास तो वो तो नहीं है जी, एप्पल के पास भी नहीं है, नहीं। फेसबुक तो मेटावर्स जो इन्होंने कैलिफोर्निया में पूरा एक वो था इनका विलेज था, पूरा विलेज परचेज करके, और नहीं ग्लोबल विलेज नहीं तो उन्होंने पूरा एक विलेज कैलिफोर्निया में परचेज करके वहां पे पूरा एक पैरेलल के अंदर कंप्यूटर्स प्लेस किए हुए, और दैट इज कॉल्ड, उस जगह को कहते हैं वो लोग सर्वर फार्म। वहीं से एक आया था फार्मिंग का वर्ड, तो सर्वर फार्म ये भी बहुत पहले की बात है, मुझे अब करंटली नहीं पता। ये मैं आप लोगों को 2016 की बात बता रहा हूँ अर्ली। उस वक्त मैं पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि भाई दुनिया में अभी तक करंटली सबसे ज़्यादा फेसबुक के पास जो है वो उन्होंने सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अरेंज किया हुआ है। मतलब इट्स द टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट वी हैव। जी आसान, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया था ऑनलाइन। अब बच्चों अब देखो, अब इतने सारे कंप्यूटर्स को अरेंज करना, प्रॉब्लम क्या आएगी? ये तो बड़ी, ये सबसे आखिरी बात है, प्रॉब्लम क्या आएगी इतने सारे? जी मैनेजमेंट। देखो अब ऑफ कोर्स मैनेजमेंट तो एक जनरल बात है ना, कंप्यूटर के टर्म्स में बताओ ना, कंप्यूटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है?
प्रॉब्लम इन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या? एक साथ पैरेलल के अंदर मल्टीपल काम करना, ठीक है ना, यही है ना। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है बच्चों पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर? फॉर एग्जाम्पल आप सबको मैंने बोला आप सब मेरे पैरेलल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, मैंने बोला मैंने रिक्वेस्ट करी फैन ओपन करना है मुझे। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है बच्चों? एक काम के ऊपर मल्टीपल लोग लग गए, मतलब योर नीड, अभी ने फैन ऑन करा तो बच्चों अनस ने जाके वापस से फैन ऑफ कर दिया, मतलब उन्होंने भी सेम काम परफॉर्म किया, फैन ऑन करने गए, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर एक काम के ऊपर लग जाए। तो बच्चों ये इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि आप लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल के अंदर प्रॉपर्ली क्या करवा सके, सिंक्रोनाइज करके एग्जीक्यूट करवा सके, ठीक है। तो हमने नोट करा, एंड ऑफ कोर्स हार्डवेयर के अंदर अरेंज करना, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि इतने बड़ी उसके ऊपर इनको ऐसा सॉफ्टवेयर जो इनको अरेंज कर सके, इनको रन कर सके। तो ये दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। तो हमने बच्चों, मैंने आपको पहली प्रॉब्लम लिखवाई, नोट करवाई। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अलाइन so many processors in parallel we need a software to maintain synchronization of instructions and software should be able to perform communication between different processors। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम बच्चों जो हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर होती है। और थोड़ा सा बिल्कुल और थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, ऑफ कोर्स ड्राई टॉपिक था, थ्योरी थी बिल्कुल। तो खैर अगेन सिलेबस का पार्ट है, हमें कवर अप करनी थी। तो आज बच्चों हमारे पास ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारे पास 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। वर्चुअल मशीन रहता है, बिग ओ नोटेशन रहता है, P4 की थ्योरी रहती है और AI की थ्योरी रहती है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट लाइकली हमने सारी चीजें कवर अप कर ली है। लेकिन अब जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, आई थिंक दैट इज ऑन मंडे, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा एक ईयरली पास पेपर करवाऊंगा। अब अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं कवर अप किया हुआ तो आप लोग वहां पे मतलब अनस फॉरन मैसेज करते हैं कि सर हमने ये नहीं करा हुआ, ये नहीं करा हुआ। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या नहीं करा हुआ। अगर उस डोमेन के अंदर कोई सवाल आ गया तो इग्नोर करेगा, समझ लेगा कि वो सवाल जवाब क्या है, बाद में वो आपको टॉपिक में कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। तो आज इसको ये तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन रात में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज जी। 11 से 1 एस, आज 11 से 12 तक होगी तकरीबन।